तो मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार फिर से वेनम एकेडमी रीवा में आपका हार्दिक स्वागत। और जैसा कि आपको पता है कि पटवारी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो भी तैयारी करने वाले हमारे प्रतियोगी भाई हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अब की बार पटवारी पार ये मिशन, ये लक्ष्य बना करके आप काम करें। और बहुत सारी चीजें जो आपके मन में अभी शंका पैदा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस चेंज हो गया है, नई चीजें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। और नई स्ट्रेटजी पे क्या है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो आप ये अपने आप को मानिए कि आप भी उसी पायदान पे हैं जिस पे बाकी प्रतियोगी आपके कंपटीटर खड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आपको छोटी सी चीजें पहले बताता हूं कि मध्य प्रदेश में जो भी प्रतियोगी परीक्षा पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब यह प्रश्न उठता है कि 200 नंबर का पेपर होगा, दो पार्ट में डिवाइडेड प्रश्न पत्र है। तो पहला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला पार्ट में जो कि बहुत ज्यादा लोगों को शंका भी होती है कि जो पहले पार्ट में आपका है साइंस, जनरल साइंस हो जाता है। जनरल साइंस के बाद आपका मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो ये हो गया जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप क्या क्या देखेंगे? जनरल साइंस में जो पहला पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि पहली चीज है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी आएगा, जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान के बाद आपका आएगा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। इसके बाद आपका आएगा भौतिकी या फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 4 पार्ट पे आपका ओरिएंटेड साइंस का पेपर। पहले इसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब जो वॉल्यूम हो जाएगा 25, ठीक है। तो हर विधा से जो व्यक्ति आए हुए हैं, जो भी व्यक्ति हैं ग्रेजुएट किए हुए हैं, कोई साइंस स्ट्रीम से होगा, कोई हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, ये सारी चीजें आप जो 10th लेवल पे पढ़ते आए हैं वही हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं जुड़ रही है। बस ये है कि जब नंबर आप क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन बनाने का जो रेंज यानी स्कोप है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये कि अभी बहुत 3-4 प्रश्न आते थे तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि किन एरियाओं से प्रश्न आएंगे। कभी डेंटल दांत से प्रश्न पूछ लेते थे, कभी आपका एंजाइम से, कभी विटामिन से, जो मोटी मोटी चीजें थी उससे प्रश्न आते थे। अब चूंकि 25 प्रश्न का ये सिलेबस बन गया है तो इसमें निश्चित रूप से आप ये मानिए कि थोड़ा सा अपना दायरा जो है इसमें बढ़ाने की जरूरत है। दायरा कैसे बढ़ेगा, चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रश्न गलत होते हैं जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे इजी है जनरल साइंस में बायोलॉजी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो गलत होते हैं वो बायोलॉजी से होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है कोशिका से होती है, सेल से होती है, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान से शुरू करेंगे, इसको इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटोलॉजी यानी कोशिका में जितने भी कोशिका में भी कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रिका, ठीक है, गाल्जी का, जो भी इसके अंदर चीजें हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। तो साइटोलॉजी में हमें ये पूरी चीजें कवर करनी है। दूसरी चीज साइटोलॉजी के बाद आता है सिस्टम में आपका सारे सिस्टम आ जाएंगे। मानव के जितने भी सिस्टम हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है यानी उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यानी जननांग सिस्टम है, जो ये सारी चीजें, इंडोक्राइनोलॉजी है, हार्मोन का विज्ञान है, ठीक है, तो विटामिन है, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो सिस्टम में सारी सिस्टम आएंगे और कुछ सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और सभी में फंक्शन यूनिट्स होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, आप ब्लड का जो सिस्टम पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण, तो हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब कुछ प्रश्न जो हैं, जो कुछ एरियाज हैं जिनमें हमें डीप जाना है, और यही अगर डीपनेस आप बनाए रखेंगे तो यही चीजें आपको औरों से अलग करेंगी, ठीक है। तो इस चीज पे महत्वपूर्ण फोकस करना है। इसके बाद तीसरी जो चीज आती है आपकी क्लासिफिकेशन में आपका ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस ये देखना है कितने संघों में विभाजित है अपना जो जीव जगत है, और उसके बाद कौन सा एनिमल किस किंगडम में आता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
ठीक है, मेढक किस में आएगा, मछली किस में आएगी, ठीक है, हाइड्रा है आपका वो किस में आएगा, यूग्लिना पैरामीशियम किस में आएंगे। इसके बाद ज्वाइंट लिंक्स होती हैं, हर ग्रुप में ज्वाइंट लिंक्स होती हैं कि मान लीजिए कि जो भी संघ हम पढ़ेंगे एक से दूसरे में इवोल्यूशन हुआ है, मतलब अपग्रेड हुआ है, तो अपग्रेड सिस्टम के बीच की जो कड़ियां हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद जब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के बाद आता है आपका बायोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं मिसलेनियस टॉपिक में क्या होगा, मिसलेनियम टॉपिक में आपका विटामिन हो गया, ठीक है, विटामिन के बाद आ जाएगा टिश्यूज, जितने भी टाइप के टिश्यूज हैं, जैसे ब्लड, कई बार प्रश्न पूछा गया ब्लड कैसा टिश्यू है, आपको लोग बाग सोचते हैं कि टिश्यू तो हार्ड होता है, ब्लड टिश्यू नहीं हो सकता है, तो ब्लड है जैसे कनेक्टिव टिश्यू या संयोजित ऊतक कहलाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, विटामिन से क्वेश्चन आएंगे, डेंटेशन से, डेंटल फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने तरह के दांत होते हैं, दांत बच्चों में कितने होते हैं, बड़ों में कितने होते हैं, ठीक है, और तो ये दांतों के बारे में भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं मिसलेनियस में, इसको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद आप इंडोक्राइनोलॉजी पे आ जाइए, यानी जो हार्मोन सिस्टम है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है, जैसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि होती है, उसको सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन उस पिट्यूटरी ग्लैंड है जो पीयूष ग्रंथि है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डीप प्रश्न इसमें से निश्चित पूछे जाएंगे, है ना, थोड़ा सा गहराई पे जाना पड़ेगा। इसी तरह आप आ जाएंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम विस्तार से यहाँ कवर करेंगे। सेम यहीं पे केमिस्ट्री पे है, केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, तो उसको भी कौन कौन से किस साल्ट का क्या केमिकल फार्मूला है, ठीक है, निक नेम क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीजें, जैसे एक्वा रेजिया किसको बोलते हैं, HCl का और क्या नाम है, HNO3 का और क्या नाम है, ये सारी चीजें, अम्लराज किसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो इस पे कवर होंगी। तो अब जरूरत है कि जो भी 10th स्टैंडर्ड की जो भी NCERT बुक्स है या हमारे क्लास वीडियोस के जो भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सेपरेटली नए सिलेबस के हिसाब से। तो मैं आज आपको ये आश्वस्त करता हूं कि यही जो पॉइंट्स हैं, जैसे आप हिंदी है, अब हिंदी में भी लोग पढ़ रहे थे भाई, हिंदी में पहले 3 से 4-5 प्रश्न आते थे, इसमें जो स्पेशली टॉपिक है, बाकी जनरल हिंदी के जो अलग पेपर होता था 20 क्वेश्चंस का, उसमें आप 5 प्रश्न का एडिशन हो रहा है, ठीक है, 25 हो रहा है। तो इस 25 क्वेश्चन पे आप ये मान के चलिए कि आप 24 से 25 नंबर ला सकते हैं, इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपना पढ़ाई का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कुछ औरों से जब अलग पढ़ेंगे तभी आप औरों से अलग दिख पाएंगे। तो इसके बाद आपका मैथ हो गया, मैथ में भी सेम है, रगड़ा सर की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जिसपे आप देख रहे हैं कि भाई मैथ में भी अब वो चीजें नहीं छोड़नी है जो कि अपने को लगती थी कि हो सकता है ये आएगी नहीं आएगी, इसमें भी डीपली फोकस करना है, लेकिन एक लेवल तक। मैथ में बहुत ज्यादा डीप की जाने की जरूरत नहीं है, 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स आनी है, तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए धीरे धीरे। और अब वो समय है, मेरा ये कहने का मतलब है कि बाकी जो भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं विद्यार्थी, तो अब किनारों को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करना है, दिशाओं को बदलना है। तो मैं यही कहूंगा कि नई शुरुआत के साथ जो भी पटवारी के हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, अब कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, और वक्त आ गया है आपको अपना हुनर दिखाने का, और ये बात साबित करने की कि तर्कस में जो आपके तीर हैं वो तीर आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से पर्याप्त हैं, बस जरूरत है कि वो तीर सही निशाने पे और सही समय पे चले। तो निशाना आपको लगाना है, समय आपको तय करना है, जो कि निश्चित कर दिया है कि उस मार्च में जो पेपर होने वाला है, बस जरूरत है कि सही दिशा में आप तीर लगाएं, तर्कस के तीर को शार्प करते रहें, और निरंतर जो हमारा वेनम एकेडमी है आपके सहयोग के लिए नए सिलेबस के हिसाब से सभी चीजों में, कंप्यूटर का है, अभी जो मैनेजमेंट का नया टॉपिक जुड़ा है उसमें अपने नवीन शुक्ला जी हैं, वो उसमें मैनेजमेंट पे भी नया चैप्टर, नया नोट्स तैयार हो चुका है आपके लिए, उसको डेली रूटीन पे आपको वीडियो आएंगे उसके मैनेजमेंट पे, ठीक है। एप्टीट्यूड पे है, जैसा कि आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि नवीन जी जो भन्नाट सर हैं आपके, ये बैंक क्वालिफाइड भी हैं, तो रीजनिंग उनका बहुत बेस्ट है, उस पार्ट को भी वो कवर करेंगे। और इन सब चीजों के साथ ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये आपको विश्वास दिलाता है कि जो लोग सतत निरंतर अंतिम क्षण तक जुड़े रहेंगे, उनको हम आश्वस्त करते हैं कि हम अंतिम पायदान पे आपको पहुंचा करके ही मध्य प्रदेश में ये मान के चलिए कि नंबर 1 संस्थान होने वाला जा रहा है, काम से नहीं,
ये आपके नाम से, आपके कर्तव्य से और आपकी पहचान से होने वाला है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं और संकल्प करता हूं आपके सामने कि जो भी सिलेबस नया है इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक जो भी एडिशन करना है वो कराएंगे और आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आगे से कल से नए चैप्टर के लिए नए परिवर्तन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।